ऐसे मोबाइल चेक कर रही तो देखा शांभवी का मैसेज है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने खोला तो उसमें लिखा हाय। वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। दद्दा ग्रैंडफादर नहीं रहे तब आई थी, और अभी उनकी बरसी थी तब आई थी। 12 अक्टूबर को लास्ट आई है वो यहाँ पर। फिर कारगिल का वार हुआ, मेरा बेटा चला गया तो वो छोटी सी थी तो उसको लेके माँ यहाँ आ गई। बारामती में जो दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, उसने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और बारामती के लोगों के दादा यानी अजीत पवार को उनसे छीन लिया है। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। उनमें ग्वालियर की संभावी पाठक भी है, जो अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन उड़ा रही थी। ये संभावी पाठक का ग्वालियर में वो घर है जहां उनका बचपन गुजरा है। बुजुर्ग दादी के पास पोती की बचपन की इन तस्वीरों और उनकी यादों के सिवा अब कुछ नहीं बचा। नियति इसी को कहते हैं। संभावी ने हादसे से कुछ घंटे पहले अचानक दादी को मोबाइल पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा तो वो भी हैरान थी। हाँ आया, वही तो कह रहे हैं। वो कभी बहुत कम मुझे लिखती थी, फ़ोन पे बात कर लेती थी। अभी पूजा वूजा हुई तो फ़ोन पे करा, हाँ मैं आपको फ़ोटो भेज रही हूँ, फ़ोटो भेजी। फिर आज सुबह पता नहीं, मैं अपना पूजा में जाने के पहले मैं अपना वैसे मोबाइल चेक कर रही तो देखा शांभवी का मैसेज है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने खोला तो उसमें लिखा हाय। वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। दद्दा, हाय दद्दा और गुड मॉर्निंग। संभावी की दादी मीरा पाठक ने बताया कि संभावी ने मुंबई से सुबह 6:36 पर मैसेज भेजा। उसमें लिखा था गुड मॉर्निंग दद्दा। इसके बाद संभावी अपनी फ्लाइट पर पहुंच गई और 8:46 पर प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि ग्वालियर में संभावी की दादी अकेले रहती है, इसीलिए घर वालों ने उन्हें तुरंत हादसे की जानकारी नहीं दी। मीरा पाठक के छोटे बेटे यानी संभावी के चाचा ने उन्हें इसकी जानकारी दी। मुझे सूचना मिली 11 बजे के करीब, मेरे छोटे बेटे ने बताया। उन लोगों ने नहीं बताया क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई। जी, तो आप ही के पास रहती आपके बेटे ने ही खबर की? छोटे बेटे ने, उनके मतलब शांभवी के चाचा ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी अजीत पवार का वो हुआ है क्रैश, और वही एयरक्राफ्ट है जो चीनी, उसका घर में चीनी बुलाते, चीनी उड़ा जो फ्लाई करती है, सेम एयरक्राफ्ट का नाम आ रहा है। तो मैंने देन एकदम मैंने बोला, क्योंकि रात को मेरे बड़े बेटे से मैंने पूछा था वेयर इज़ चीनी, तो बोले चीनी कल दोपहर में ही मुंबई गई है। वो ज़्यादातर मुंबई से ऑपरेट करती थी जी, उनका एयरक्राफ्ट मुंबई से। दद्दा यानी संभावी पाठक की दादी के पास अब अपनी चीनी यानी संभावी की यादें ही बची हैं। बताते हैं कि बचपन की पढ़ाई उसने यहीं से पूरी की है, फिर माँ बाप के साथ दिल्ली चली गई। पढ़ाई के सिलसिले में न्यूजीलैंड गई और जॉब के लिए विदेश यात्रा पर। लेकिन पिछले साल दादा के देहांत और दादा के बरसी पर आखिरी बार ग्वालियर आई थी। रहती नहीं है उन लोग का आना जाना, मतलब उनका रहना तो दिल्ली था, मगर जहाँ एयरक्राफ्ट ले जाना वो तो दुबई जा रही हैं, रशिया जा रही हैं, जहाँ तक जाती रहती थी वो तो। आपके पास भी रही? मेरे पास यहाँ ग्वालियर में ग्वालियर में तो बचपन में आती थी। अभी उनके ग्रैंडफादर नहीं रहे तब आई थी, और अभी उनकी बरसी थी तब आई थी। 12 अक्टूबर को लास्ट आई है वो यहाँ पर। अच्छा, और ग्रैंडफादर जो है ना वो भी एयरफोर्स ऑफिसर थे। अच्छा, तो मतलब पर वो फ्लाइंग में नहीं थे, मेरे हस्बैंड फ्लाइंग में नहीं थे, वो ग्राउंड में थे, ऑफिसर थे। आपके बेटे लेकिन फ्लाइंग में? हाँ, मिराज पायलट थी। कौन से स्कूल में यहाँ पढ़ती थी? विद्या भारती। अच्छा अच्छा, कब तक यहाँ रही ग्वालियर? मेरे ख्याल से 2008 में चले गए वो लोग दिल्ली। एयर चीफ के साथ थे ना मेरा बेटे की पोस्टिंग। 2008 में चले गए। हाँ 2008 6-7 में उसने पढ़ाई की है। हाँ, क्यों नहीं यादें रहेंगी। फिर हम लोग आते रहे, वो जाते रहे, छुट्टियों में आते रहे। फिर कारगिल का वार हुआ, मेरा बेटा चला गया तो वो छोटी सी थी तो उसको लेके माँ यहाँ आ गई। जी, कारगिल में आपका बेटा? हाँ गए थे ना। अच्छा, दादी कभी चर्चा होती हुई कि पायलट बनना है, कभी ऐसी कोई चर्चा आपकी? नहीं, ऐसे कभी मेरे से तो कभी हुई नहीं। फोन पे चर्चा हुई हो कभी? नहीं, हम अब यार वो उनके फादर मदर थे। अब आजकल के बच्चे आप जानते हैं, बस अब उनके फादर मदर से हुई। ये सुना था भाई 12th हो गया, तो मैंने पूछा व्हाट शी इज़ डूइंग, तो बोले इंजीनियरिंग का कर रही है। हो भी गया 2-3 जगह एडमिशन, पर अब फादर और बेटी में क्या बात हुई, उसकी डेस्टिनी क्या थी
वो तो भगवान ही तो जानता है। बाकी की एजुकेशन फिर दिल्ली में ही हुई है? नहीं, वो न्यूजीलैंड गई थी, वो कोर्स न्यूजीलैंड। करने से, पायलट का कोर्स करने न्यूजीलैंड गई थी वो। ग्वालियर में फिलहाल संभावी की दादी मीरा पाठक रहती है। पायलट संभावी के घर पर उनकी कुछ बचपन की तस्वीरें हैं। दीवारों पर टंगी फाइटर प्लेन की तस्वीरें हैं, क्योंकि संभावी को इनसे बेहद लगाव था, क्योंकि उनके पिता भी इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं। संभावी का एक छोटा भाई वरुण है। संभावी का उत्तर प्रदेश से भी नाता है, क्योंकि संभावी का ननिहाल उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही है। हालांकि संभावी का परिवार अब भी दिल्ली में रहता है। पड़ोसियों को भी जब संभावी के विमान हादसे की खबर मिली तो संभावी की तमाम यादें उनके जहन में जिंदा हो उठी। 5th क्लास तक पढ़ी होगी, उसके बाद दिल्ली में पढ़ाई की। दिल्ली में पढ़ाई की उसने, उसके बाद वो न्यूजीलैंड चली गई थी। फिर पता ना, ग्वालियर कब आती थी वो? आती रहती थी बीच में, जब उसके पापा आते थे तब आती थी मम्मी पापा के साथ आती थी। अभी अंकल की डेथ हुई 1 साल हो गया, अक्टूबर में उनका वार्षिक श्राद्ध था, उस समय भी आए थे वो। अभी हाँ, बहन भाई हैं ये लोग? 2 भाई हुए। भाई इससे छोटा है, उसने इंजीनियरिंग कर रही है, वो इंजीनियरिंग कर ली है शायद में उस लड़के ने। हाँ, अजीत पवार का जो चार्टर्ड विमान बुधवार की सुबह हादसे का शिकार हुआ, संभावी उसी विमान में पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर के साथ 2 सदस्यीय कॉकपिट क्रू का हिस्सा थी। सुबह लगभग 8:46 पर जब विमान वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई। वो रनवे से भटक गया और उसमें आग लग गई। अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।